आपने इंटरनेट पर, रील्स पर या किसी मोटिवेशनल किताब में ये लाइन तो 1000 बार सुनी होगी। किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने में सिर्फ 21 दिन लगते हैं या बहुत से बहुत 30 दिन। अब एक ईमानदारी वाली बात बताओ, क्या आपने कभी इस 30 दिन वाले चैलेंज को ट्राई किया है? सुबह 5 बजे उठने का, जिम जाने का या रील्स स्क्रॉल करना बंद करने का? और क्या हुआ? 25वें दिन या अगले महीने की पहली तारीख को आप वापस अपनी उसी पुरानी आदत पर आ गए, राइट? तो क्या वो किताबें झूठ बोल रही हैं? क्या आपका ब्रेन डिफेक्टिव है? या फिर इस 30 दिन के गेम के पीछे कोई ऐसा सच है जो हमें आज तक किसी ने खुलकर बताया ही नहीं? आज के इस वीडियो में हम कोई घिसी पिटी मोटिवेशनल बातें नहीं करेंगे। हम सीधे बात करेंगे उस 1.5 किलो के ऑर्गन की जो आपके सिर के अंदर है, आपका ब्रेन। आज हम समझेंगे कि क्या सच में 30 दिन में दिमाग को रीवायर किया जा सकता है और वो कौन सी 3 प्रैक्टिकल गलतियां हैं जो आप अनजाने में कर रहे हो। वीडियो के एंड तक आपको अपनी आदत बदलने का एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो सच में काम करता है। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले इस भूत को पकड़ते हैं कि ये 21 या 30 दिन का नंबर आया कहां से। 1950 के दशक में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज। वो एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो किसी मरीज का हाथ या पैर काटते थे या चेहरे की सर्जरी करते थे तो उस मरीज को अपने नए चेहरे या बिना हाथ पैर वाले शरीर की आदत डालने में लगभग 21 दिन लगते थे। उन्होंने अपनी किताब साइको साइबरनेटिक्स में लिखा कि किसी भी बड़े बदलाव को अपनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, उन्होंने कहा था कम से कम 21 दिन, लेकिन दुनिया के गुरुओं और मोटिवेशनल स्पीकर्स ने कम से कम शब्द को हटा दिया और बना दिया सिर्फ 21 दिन में आदत बदलें। अब भाई खुद सोचो, एक्सीडेंट में हाथ कटने के बाद दिमाग का उस स्थिति को स्वीकार करना और तुम्हारी सालों पुरानी सिगरेट पीने की या रात को 2 बजे तक फोन चलाने की आदत को छोड़ना, क्या दोनों सेम चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। 2009 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च आई। उन्होंने देखा कि एक नई आदत को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनने में 18 दिन से लेकर 254 दिन तक का समय लग सकता है और एवरेज समय निकल कर आया 66 दिन, यानी करीब 2 महीने से ज्यादा। तो अगर आप 30 दिन में हार मान रहे हो तो गलती आपकी नहीं, इस टाइमलाइन की है। चलो अब थोड़ा सा साइंटिस्ट बनते हैं और समझते हैं कि आदत बदलने के दौरान आपके भेजे दिमाग में क्या चल रहा होता है। हमारे दिमाग में एक सुपर पावर होती है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा मतलब है आपका दिमाग जैसा है वैसा फिक्स नहीं है, ये बदल सकता है, रिवायर हो सकता है। इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक घना जंगल है, आपको उस जंगल के पार जाना है। पहली बार जब आप जाओगे तो झाड़ियां काटनी पड़ेंगी, रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप रोज उसी रास्ते से जाओगे तो धीरे धीरे वहां एक साफ रास्ता बन जाएगी। अगली बार आप बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चल पड़ोगे। आपकी पुरानी आदतें, जैसे सुबह उठते ही फोन उठाना, वो आपके दिमाग का वो पगडंडी वाला रास्ता है जो इतना पक्का हो चुका है कि वो अब हाईवे बन गया है। न्यूरॉन्स का वो कनेक्शन बहुत मजबूत है। अब जब आप सोचते हो कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठकर पढ़ाई करूंगा, तो आप उस घने जंगल में एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे होते हो। शुरुआत के 10 से 15 दिन आपका दिमाग चिल्लाता है, अरे भाई कहाँ कांटों में फंस रहा है, चल वापस उसी पुराने हाईवे, सोने वाले रास्ते पर चलते हैं, वहां आराम है। इसीलिए 30 दिन में आदत पूरी तरह बदलती नहीं है, बल्कि 30 दिन में सिर्फ उस नए रास्ते की झाड़ियां साफ होना शुरू होती हैं। वो रास्ता हाईवे बनने में टाइम लेता है। अब बात करते हैं कि लोग इस 30 दिन के खेल में फेल क्यों होते हैं। वो 3 गलतियां जो कोई आपको नहीं बताता। गलती नंबर 1, ऑल और नथिंग माइंडसेट। हम इंडियंस की एक आदत होती है, या तो हम कुछ नहीं करेंगे या फिर सीधे फाड़ ही देंगे। न्यू ईयर आया नहीं कि हम सोचते हैं कल से जिम भी जाऊंगा, डाइट भी करूंगा, चीनी भी छोड़ दूंगा, रील्स भी डिलीट। भाई तुम्हारा दिमाग कोई रोबोट नहीं है। जब आप एक साथ इतने सारे नए रास्ते बनाने की कोशिश करते हो तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है और वो गिव अप कर देता है। गलती नंबर 2, माहौल को न बदलना। आप सोचते हो कि मैं 30 दिन तक मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन आपके फ्रिज में रसगुल्ले पड़े हैं, डाइनिंग टेबल पर बिस्कुट है। आप अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति के भरोसे बैठ जाते हो। साइंटिफिक सच ये है कि विल पावर एक बैटरी की तरह है जो शाम तक खत्म हो जाती है। अगर माहौल नहीं बदला तो आदत कभी नहीं बदलेगी। गलती नंबर 3, एक दिन मिस होने पर पूरा खेल खत्म मान लेना। मान लो आपने 15 दिन तक रोज पढ़ाई की, 16वें दिन किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए। अब अंदर का गिल्ट जागता है, धत्त तेरे की, मेरा तो चैलेंज टूट गया, अब अगले महीने से देखूंगा। लेकिन साइंस कहती है कि आदत बनाने के प्रोसेस में अगर आपसे 1 या 2 दिन मिस भी हो जाए तो उससे आपकी लॉन्ग टर्म आदत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आप तुरंत वापस ट्रैक पर आ जाओ। तो भाई सॉल्यूशन क्या है? 30 दिन को वेस्ट किए बिना सच में खुद को कैसे बदलें? ये 3 स्टेप्स नोट कर लो। स्टेप 1,
माइक्रो हैबिट्स, सिर्फ 1% बदलाव। अगर रोज 1 घंटा किताब पढ़नी है तो 30 दिन का टारगेट मत रखो। टारगेट रखो कि मुझे रोज सिर्फ 2 पेज पढ़ने हैं। इतना छोटा टारगेट कि आपका दिमाग आलस कर ही ना पाए। स्टेप 2, हैबिट स्टैकिंग, आदतों की चेन। किसी नई आदत को अपनी किसी पुरानी पक्की आदत के पीछे छुपा दो। जैसे सुबह की चाय पीने के तुरंत बाद पुरानी आदत, मैं 5 मिनट डायरी लिखूंगा। नई आदत, इससे दिमाग को सोचना नहीं पड़ता। स्टेप 3, द नेवर मिस ट्वाइस रूल। एक दिन जिम छूटा, कोई बात नहीं, इंसान हो, लेकिन लगातार 2 दिन मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा दिन मिस होना एक नई बुरी आदत की शुरुआत होती है। तो बॉटम लाइन क्या है? क्या 30 दिन में आदत बदली जा सकती है? जवाब है, 30 दिन में आपकी आदत पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं होगी, लेकिन 30 दिन आपके दिमाग को उस नए रास्ते से परिचित करवाने के लिए काफी हैं। 30 दिन एक शुरुआत है, एंड गेम नहीं। इसलिए खुद पर थोड़ा रहम खाओ। इस 21 या 30 दिन के प्रेशर से बाहर निकलो और बस आज के दिन पर फोकस करो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि वो कौन सी एक आदत है जिसे आप आज से इस 1% फॉर्मूले के साथ बदलना चाहते हो। मैं आपको एक बहुत ही शानदार बुक रिकमेंड करूंगा, एटॉमिक हैबिट्स। ये दुनिया की सबसे बेस्ट किताब है इस टॉपिक पर, और अच्छी बात यह है कि यह आपको आसानी से हिंदी में भी मिल जाएगी। इसे जरूर पढ़ना, यह आपकी लाइफ बदल देगी। अगर वीडियो लॉजिकल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ब्रेन को रिवायर करते रहिए। पीस आउट।